अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल जो कि है एपिसोडिक नॉवल स्टोरीज। सॉरी, मैंने आपकी नींद ख़राब कर दी। वो काफ़ी शर्मिंदा लग रही थी। कोई बात नहीं, वैसे भी नॉर्मली मैं इस वक्त तक उठ जाता हूँ। ज़्यादा देर तक सोने की आदत नहीं मुझे। वो वॉल क्लॉक पर वक्त देखकर नरमी से बोला, जहाँ इस वक्त 8 बज रहे थे। उसकी बात सुनकर दोबारा सोफे पर जाकर बैठ गई, जबकि दायन वार्डरोब से कपड़े निकालकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में घुस गया। अनामिया ने एक नज़र वॉशरूम के बंद दरवाजे पर डाली और फिर कुछ सोचकर कमरे से बाहर निकल आई। सीढ़ियाँ उतरकर वो नीचे तो आ गई, लेकिन अब इसको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो किधर जाए और वो क्या करे। तो ऐसे ही चलती हुई लाउंज में आ गई। पूरे घर में खामोशी का राज था। उसने कमरे के बंद दरवाजे को देखा। लगता है सबके लिए किसी दिल में सोचा और फिर बाहर जाने के लिए फौरी डोर की तरफ बढ़ी। तभी उसकी नजर दाहिने मॉल की तरफ उठी, लेकिन वो बाहर जाने की बजाय उसकी तरफ आ गई। देखो, तुम जूस बनाकर फ्रिज खोल करके ना मैं ऑमलेट कराकर पराठा बनवा लूँगी मेरे साथ के लिए। पहले ही बहुत देर हो गई है आज। उसके सामने किचन से आती आवाज़ें चलती थी। वो चलती हुई आवाज़ों के ठीक आ गई, लेकिन उसके दरवाजे नहीं रुके। अरे आप यहाँ? उसको वहाँ देखकर सुनो हैरान होकर बोली। उसकी बात सुनकर और एक बीच में आती रुकी और सूर्य को कैसी आंखें मोड़कर चुपकी चुपकी सजीना बोले भी सबसे आंखें खोलकर दरवाजे में ऐसे देखा जैसे दिए की तरफ तो पहली दफ़ा और आखिरी दफ़ा बड़ी हैरानी से देख रही है, क्योंकि हाँ उसको ऐसी उम्मीद नहीं कर रही थी। गड़गड़ाती गई जैसे कि उसकी कुछ चोरी पकड़ी गई है। कोई बात नहीं, वो खा गया है, हसीना भी ने कहा, जबकि एक समय में परेशानी से दूसरे की तरफ देखा। मुझे भी अच्छा बनाना नहीं आती है कि मैं इसको देखती हूँ। रिया ने बैठे बैठे ऑमलेट बनाती सुनने से कहा, अरे नहीं छोटी दीदी, आप रहने दो, खुद कर लेंगे। तो घबराकर जल्दी से बोली, छोटी दीदी वो गड़गड़ाई। नहीं समय की चोरी और जाने से अच्छा पता लगा तो वो बहुत ईर्ष्या होगी और जब मैं दूध बनाकर फ्रिज में रखते हुए कहा, मैं नहीं सुनाने सकती, ये सब नहीं, वैसे ही मेरे इशारे करने की आदत नहीं है। शन्नो। तभी शाहना बेगम की तेज़ आवाज़ आई और वो शन्नो को बुला रही थी, और उनकी आवाज़ सुनकर शन्नो सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग कर जल्दी से उधर भागी। अनाबिया आहिस्ता से चलती हुई चूल्हे के पास आ गई और खामोशी से ऑमलेट बनाने लगी। सकीना भी, मैं भी आती हूँ। रज्जू भी टोस्ट सेकने के लिए टोस्टर में डालकर बाहर निकल गई। अब किचन में वो और सकीना ही रह गई थी। इसने ऑमलेट प्लेट में निकालकर जल्दी से टोस्टर में से टोस्ट निकाले, फिर पराठा बनाने के लिए फ्रिज में से आटा निकालने लगी। वो ये सब काम बहुत तेज़ी से कर रही थी जैसे वो अपने घर में करती थी, जबकि सकीना भी इसको इतनी तेज़ी से काम करते देखकर हैरान हो रही थी। बिया को इस घर में देखकर उनका इस बात का यकीन हो गया था कि अब शाह विला की किस्मत चमकने वाली थी, क्योंकि अब इसको बदलने वाली आ गई थी। इसको दारैन की पसंद बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और ऐसे ही टिकटकी बांधे बिया को देखे जा रही। तभी रैक से कफकीर उठाते उसकी नज़र सकीना बी पर पड़ी तो वो चौंकी। क्या हुआ? मैं वैसे क्या देख रही हैं? कुछ नहीं बेटा, वो भी अपने ध्यान में वापस आई। फिर भी कुछ तो हुआ है, बताए ना प्लीज़। वो हल्का सा मुस्कुराकर धीमे लहजे में बोली, वो मैं तो बस दारैन बेटे की पसंद देख रही हूँ। इसने हीरा चुना है, हीरा। बस अब अल्लाह ताला नज़रें बद से बचाए। उन्होंने इसकी तारीफ़ की, लेकिन वो तो इनके मुंह से निकलने वाले लफ्ज़ पसंद पर ही अटक गई थी। आमीन, इसने दिल ही दिल में कहा। मैं दारैन और जैन की आया माँ हूँ, बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं वो दोनों मेरी। उन्होंने इसको अपने बारे में बताया। उनकी बातें सुनने के साथ साथ रोटी बनाकर तवे पर डाल चुकी थी। आप कब से हैं यहाँ पर? उसने सवाल किया और रोटी की साइड कर दी। जब से बड़े साहब की शादी हुई है तब से मैं इसी घर में ही हूँ, उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया। अच्छा जी, फिर तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे से जानती होंगी। इसने अगला सवाल किया और पराठे पर घी लगाने लगी। हाँ बेटा, जानती हूँ, और अब ये भी नज़र आ रहा है कि महल अब बहुत जल्द घर बनने वाला है। इनकी बात पर बिया ने नासमझी में उनकी तरफ देखा और पराठा तवे से उतारकर हॉट पॉट में रखकर चूल्हा बंद कर दिया। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। छोड़ो बेटा, अभी कुछ समझेंगी भी नहीं आप, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब सब कुछ देखेंगी तो समझ जाएंगी। बस अब आप देखती जाना सब। वो कहकर स्टूल से खड़ी होगी और नाश्ता भी बन चुका था, लेकिन रज्जू और शन्नो पता नहीं कहाँ रह गई थी। अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, प्लीज़ आप किसी को बताइएगा मत कि नाश्ता मैंने बनाया है। वो इनको कहकर किचन से निकल आई थी, जबकि सकीना भी की नज़रों ने दूर तक इसका ताकुब किया था। इनको बिया बहुत अच्छी लगी थी, बिल्कुल अपनी अपनी सी। इस महलनुमा घर शाह विला में आए इसको 3-4 दिन हो गए और इन 3-4 दिनों में उसका मामूल बन गया था। वो सुबह सवेरे उठकर नमाज़ पढ़कर कुरान पाक की तिलावत करती और फिर किचन में चली जाती।
वो रज्जू और शनो की मदद से नाश्ता तैयार करके फिर से अपने कमरे में आ जाती, लेकिन शुक्र था कि अभी घर में किसी को पता नहीं था कि नाश्ता वो बनाती थी। इन 3-4 दिनों में सकीना भी उसकी काफ़ी बन गई थी। रज्जू और शनो को भी गोल मोल गोरी चिट्टी सी चादर में लिपटी अनाबिया बहुत अच्छी लगी थी। वो दोनों उसके साथ ढेरों बातें करती और वो भी अपने नरम और धीमे लहजे में उनको जवाब देती रहती। आज उसने मामूल के मुताबिक नमाज पढ़कर कुरान पाक की तिलावत की और फिर नीचे आ गई। दारैन अभी सो रहा था। इन दोनों में इसको ये तो पता लग गया था कि दारैन नमाज नहीं पढ़ता और वो किचन में आई तो रज्जू और शनो पहले से ही वहाँ मौजूद थी, लेकिन सकीना आज वहाँ मौजूद नहीं थी। क्या हुआ? आज तुम दोनों ऐसे खामोश क्यों खड़ी हो? रज्जू और शनो खामोशी से सर जाए अपने काम में लगी हुई थी। इनको खामोश देखकर इसको हैरत हुई थी। कुछ नहीं छोटी बीवी। दोनों ने एक साथ ही, रज्जू और शनो दोनों कजन्स थी और एक ही घर में रहती थी। कुछ तो हुआ है जो तुम लोग ऐसे खामोश खड़ी हो? इसने फ्रिज से चाय के लिए दूध निकालते हुए कहा। वो छोटी बीवी, बात यह है कि मेरे चाचा के पुत्र की शादी है, हमने उधर जाना है, लेकिन बड़ी बेगम साहिबा ने छुट्टी नहीं दी। रज्जू ने अफसरदगी से कहा और उसकी बात सुनकर और ज़्यादा हैरान हुई। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों को छुट्टी दे दी तो यहाँ काम कौन करेगा? इन दोनों के जवाब देने से पहले ही रमल का जवाब आया, जो किचन के दरवाजे में खड़ी थी और पानी लेने आई थी और उनकी बातें सुनकर वहीं रुक गई थी। इन तीनों ने चौंक कर पीछे देखा, जहाँ वो दरवाजे में खड़ी इन दोनों को कड़े तेवरों के साथ घूर रही थी। बिया ने इसके तेवर देखे तो घबरा गई। इस रात के बाद इसकी रमल से आज मुलाकात हो रही थी, वो भी इस तरह। वो रमल बीबी, हम तो बस चुप करो तुम दोनों, मैं अभी जाकर शाना माम को बताती हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो इन दोनों को धमकी देकर उसकी तरफ मुड़ी। छोटी बीबी, पानी लेने, मैं नाश्ता बना रही हूँ। रज्जू की पूरी बात होने से पहले ही वो बोल पड़ी और इसने खुद ही सच बता दिया। रमल ने सर तपाए नज़रों से उसका जायज़ा लिया और फिर नहूफत से सर झटक कर बोली, क्यों, ये लोग मर गई हैं क्या कि तुम कल की आई यूँ किचन में घुस गई हो? ये मेरा घर है रमल, किसी गैर का नहीं। इसने हिम्मत मुश्तबा करके बोला। हाँ, कौन सा घर बीवी, जब हम मानते ही नहीं इस रिश्ते को तो तुम्हारा घर वैसे ही हो क्या? ये तुम जो ख्वाब देख रही हो ना, भूल जाओ। इस घर की बहू तो मैं ही बनूंगी। वह इस्तेजाजी अंदाज में हंसकर गुस्से से घर आई, जबकि शनो और जो शशदर सी इसको देख रही थी। आपके मानने या ना मानने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो खुद मेहमान हो इस घर की। वो पेचोताप खाकर रह गई। ये क्या हो रहा है यहाँ? तभी सकीना भी हाथ में तस्वीर लिए किचन में आ गई। सकीना भी, आप बताएं, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? अगर आपको पता था तो आपने शाना माम को पहले क्यों नहीं बताया? ये इनकी तरफ मुड़ी। दिया हाथों को मसलती परेशानी से इसकी तरफ देख रही थी। बोले, खामोश क्यों हैं आप? वो मैंने रोका था सकीना बी को। वो फिर बोली, मैं अभी जाकर बताती हूँ शाना माम को। वो कहती हुई किचन से निकल गई, जबकि रज्जो, शन्नो, सकीना भी और जल्दी से उसके पीछे बाहर निकली। शाना माम, शाना माम, वो ऊंची आवाज़ में उनको पुकारती हुई लाउंज में गई। क्या हो गया रमल, ऐसे क्यों चीख रही हो? रुमाना बेगम मुंह बिगाड़ती हुई अपने कमरे से निकली और ऊंची आवाज़ सुनकर उनकी नींद खराब हो गई थी, इसलिए इसका मुंह बना हुआ था। क्या हुआ रमल मेरी जान? शाहना बेगम भी अपने कमरे से निकल आई थी और उनके पीछे हैदर अली शाह भी। वो सब सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देख रहे थे। या मुझसे नहीं, अपनी इस सो कॉल्ड बहू अनाबिया से पूछी और सकीना बी से। वो बिया को गुस्से से घूरते हुए बोली, क्या हुआ, क्या मुसीबत आ गई है? पहले क्या इस घर में थोड़ी तमाशे होते हैं, जब तुम लोग भी इसमें शामिल हो गए हो? हैदर शाह ने गुस्से से कहा और बिया की तरफ देखा, जो सर झुकाए खामोशी से खड़ी थी। आप चुप करें शाह साहब, और आप बताएं सकीना बी, क्या बात है? शाहना बेगम झंझलाकर सकीना बी की तरफ मुड़ी। वो बड़ी बेगम साहिबा, बात इतनी सी है कि छोटी बहू जब से आई हैं तब से वो किचन में आकर नाश्ता बनाने में मदद करती हैं। आज रमल बीबी ने उन्हें किचन में देख लिया तो इतना फसाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने एक नज़र रमल को देखा और फिर पूरी बात शाहना बेगम की गोश गवास कर दी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर इसने नाश्ता बना ही दिया तो वो इस घर की बहू है। हैदर अली शाह बोले और बिया ने चौंक कर उनकी तरफ देखा और इसको कुछ हौसला हुआ था। ये आपके लिए बड़ी बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं इस लड़की के हाथों का पका हुआ नहीं खा सकती। शाहना बेगम गुस्से और हकारत से बोली और अनाबिया ने एक झटके से सर उठाकर उनकी तरफ देखा। उनकी सोच के बारे में जानकर उसको बहुत दुख हो रहा था। क्यों, क्या है इनके हाथों को? क्यों नहीं खा सकती आप मिसेस शाह? दारैन भी उन सबकी ऊंची आवाज़ें सुनकर कमरे से बाहर निकल आया और शाहना बेगम की आखिरी बात सुनकर गुस्से से पूछने लगा, क्योंकि मैं नहीं मानती इसको अपनी बहू। वो गुस्से से चलाई। आपके मानने या ना मानने से नहीं फ़र्क पड़ता मिसेस शाह। बिया मेरी बीवी और इस घर की मालकन, जो यहाँ जो भी करना चाहेगी करे। उसने उसको जो बदली जवाब दिया। मैं भी देखती हूँ कि कब तक टिकती है यहाँ।
जाओ बाकी सब यहाँ सब अपना काम करो। हैदर अली शाह ने माँ और बेटे को आमने सामने खड़े अलग से देखकर बात खत्म करने के लिए कहा, और वो ये बात जानते थे कि नाश्ता बिया बनाती थी, क्योंकि इन्होंने इसको 2 बार किचन से निकलते हुए देखा था। रोज़ एक नया ड्रामा होता है इस यहाँ, सुकून नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। एक बात बताएं मिसेस शाह, क्या मैंने कभी आप लोगों के किसी मामले में दखल अंदाजी की या आपकी बहन भांजी को कुछ कहा जो आप लोगों को इसकी बीवी से बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है? या ये सब तमाशा जो आपने बनाया हुआ है क्या कभी मैंने बनाया? उनसे बात करके गुस्से से रमल की तरफ मुड़ा था, जबकि बिया आज फिर अपने सामने ढाल बने दारैन हैदर को देख रही थी। कितना कुछ कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ उसको उस घर में इज्जत दिलवाने के लिए। मिस रमल, अगर नेक्स्ट टाइम तुम बिया के आसपास नज़र आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और इसको मेरी खाली खुली धमकी मत समझना। इसने इंतहाई गुस्से में अपनी उंगली उठाकर रमल को वार्न किया था। इसका गुस्सा देखकर बिया भी डर गई, जबकि रमल भी दौड़कर 2 कदम पीछे हो गई। छोड़ो दारैन, मैंने कहा ना तुम बिया को लेकर कमरे में जाओ। हैदर अली शाह ने कहा। चलें बिया। इसने राबिया का हाथ पकड़ा और तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गया। पहले आंटी कम थी, अब जो भांजी साहिबा ने भी फसाद डालने शुरू कर दिए हैं। बड़बड़ाते हुए कमरे में चले गए। दफ़ा हो जाओ तुम लोग भी यहाँ से, शाहना बेगम गुस्से से चलाई और खामोशी से सर झुकाए खड़ी रज्जो, शन्नो, सकीना भी तेज़ी से किचन की तरफ चली गई। रमल जो दारैन की बात सुनकर गुस्से में आ गई थी, वो भी पाँव पटक कर वहाँ से चलती बनी। अब लाउंज में शाहना बेगम और